साथियों नमस्कार। साहित्य मंजूषा में मैं सचिन आप सभी का स्वागत करता हूँ। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन हम देख रहे हैं। हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं देख रहे हैं, उसमें हमने हिंदी उपन्यास को देख लिया है। अभी हम इस वीडियो में हिंदी कहानी के क्विक रिवीजन को देखेंगे। यहाँ जो नेट के सिलेबस में जो हमारी कहानियां लगी हुई हैं, केवल हम उन्हीं को देख रहे हैं, यानी उनका प्रकाशन वर्ष क्या है और उनके जो कहानीकार हैं उनका जन्म काल क्या है और उन्होंने और कौन-सी कहानियाँ लिखी, उनके कहानी संग्रह कौन-कौन से हैं, वो प्रकाशन वर्ष के हिसाब से हम देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। यहाँ हिंदी कहानी हिंदी कहानी का जो कहानीकार हैं, जो हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं, उन कहानीकारों का जन्म काल, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, तो इन्हें हम नोट करेंगे और देखते जाएँगे। आप चाहें तो देख भी सकते हैं, जिससे आपकी जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं वो रिकॉल हो जाएँगी और या आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। माधवराव सप्रे माधवराव सप्रे का जन्म 1871 ईस्वी। प्रेमचंद 1880 ईस्वी। राजेंद्र बाला घोष 1882 ईस्वी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1883 ईस्वी। जयशंकर प्रसाद, पता होगा आपको जयशंकर प्रसाद का जन्म काल 1889 ईस्वी। राधिका रमण प्रसाद सिंह, राधिका रमण प्रसाद सिंह 1889। प्रेमचंद और राधिका रमण सिंह का जन्म एक ही है, याद रखें। सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान 1904 ईस्वी। जैनेन्द्र, ये सभी कहानीकार पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, इनकी कहानियां। जैनेन्द्र 1905। अज्ञे, पिछले वीडियो हिंदी उपन्यास के अंतर्गत बताया था, अज्ञे का जन्म 1911 ईस्वी में। भीष्म शाहनी, भीष्म साहनी 1915। रेणु, फणीश्वरनाथ रेणु 1921। यहाँ देखते हैं। हरिशंकर परसाई, इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर इनकी कहानी लगी हुई है पाठ्यक्रम में। 1924। कृष्णा सोबती, कृष्णा सोबती 1925। निर्मल वर्मा 1929। कमलेश्वर 1932। कमलेश्वर 1932। शेखर जोशी 1932। कमलेश्वर और शेखर जोशी का जन्म काल एक ही वर्ष है, यानी 1932 ही है। ज्ञान रंजन की घंटा कहानी लगी हुई है पाठ्यक्रम में, नहीं सॉरी, पिता कहानी लगी है, माफी चाहता हूँ। पिता कहानी 1936 में। ठीक है, तो ये रहे कहानीकारों के जन्म काल। अगर कहानीकार का अगर क्रम पूछता है, माधवराज सप्रे 1871, प्रेमचंद 1880, राजेंद्र बाला घोष 1882, चंद्र शर्मा गुलेरी 1883, जयशंकर प्रसाद 1889, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह 1889, सुभद्रा कुमारी चौहान 1904, जैनेन्द्र 1905, अज्ञे 1911, भीष्म साहनी 1915, रेणु 1921, हरिशंकर परसाई 1924, कृष्णा सोबती 1925, निर्मल वर्मा 1929, कमलेश्वर 1932, शेखर जोशी 32, ज्ञान रंजन 1936। ठीक है, अगला पेज देखते हैं। अगले पेज पर हम इन कहानियों का जो प्रकाशन वर्ष है वो देखते हैं। ठीक है, जो हमारे हिंदी नेट के में लगी हुई है, कहानी का
कालक्रम। एक मिनट, इसको कहानियों कर लेते हैं, बहुत सारी कहानियों का हम देखेंगे। तो कहानियों का काल क्रमानुसार वर्णन। ठीक है, कहानियों का काल क्रमानुसार वर्णन देख लेते हैं। यहाँ वे कहानियां हैं, यानी जो भी कहानी है, प्रकाशन वर्ष और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, या फिर कहानी किस कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई थी, ये भी देखते हुए चलेंगे। ठीक है, देखिए, एक टोकरी भर मिट्टी सबसे पहले प्रकाशित होती है। यह हिंदी की पहली कहानी अ, मानी जाती है। एक टोकरी भर मिट्टी, एक टोकरी भर मिट्टी का प्रकाशन 1901 में होता है, और यह छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित होती है। किसमें? छत्तीसगढ़ मित्र। अगला अगली कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें। चंद्रदेव से मेरी बातें, आपको पता होगा ये राजेंद्र बाला घोष की कहानी है। ठीक है, चंद्रदेव से मेरी बातें राजेंद्र बाला घोष की कहानी है, 1904 में आती है। ठीक है, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती है, याद रखेंगे, सरस्वती पत्रिका। दुलाई वाली, राजेंद्र बाला घोष की ही कहानी है, दुलाई वाली 1907 में आती है। और ये भी कहाँ प्रकाशित होती है? 1907 है ये। ये भी सरस्वती में ही प्रकाशित होती है, सरस्वती पत्रिका में ही प्रकाशित होती है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, प्रकाशन वर्ष, कहानी 1907 में छपती है, लेकिन वह 1908 के सोजे वतन में प्रकाशित होती है। ठीक है, कहाँ प्रकाशित होती है? जमाना पत्रिका में। ठीक, कानों में कंगना, कानों में कानों में कंगना के बाद आएगा, उसने कहा था। कानों में कंगना राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी है, जो 1913 में प्रकाशित होती है। और कहाँ प्रकाशित होती है? इंदु पत्रिका में प्रकाशित होती है। उसने कहा था, बहुत महत्वपूर्ण कहानी जो आपके पाठ्यक्रम में लगी है, 1915 में प्रकाशित होती है, सरस्वती पत्रिका में। ठीक है, सरस्वती पत्रिका में आकाशदीप कहानी, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की कहानी है, जो 1928 में प्रकाशित होती है। आकाशदीप कहानी संग्रह में ही यह संकलित है। आकाशदीप नाम से कहानी संग्रह है। ठीक है, 1929 भी माना जाता है, पर 1928 ही आएगा तो सही माना जाएगा, अगर दोनों विकल्प हो तो। नहीं तो अगर 28-29 में कोई भी एक हो तो उसे हम टिक कर सकते हैं। अपना अपना भाग्य, जैनेन्द्र की कहानी है, अपना अपना भाग्य। अपना अपना भाग्य भी 1929 में लिखी जाती है। ये कहानी विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित होती है, विशाल भारत। ठीक है, विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित होती है। वातायन कहानी संग्रह में बाद में आती है, संग्रहित होती है, और इसका भी प्रकाशन 1929 ही है। ठीक है, अगली कहानी है ईदगाह। ईदगाह कहानी हम जानते हैं प्रेमचंद की कहानी है, 1933 में प्रकाशित हुई थी, चांद पत्रिका में। ठीक है, महादेवी वर्मा इसकी संपादक रही हैं, चांद पत्रिका। गैंग्रीन, गैंग्रीन कहानी जो बाद में रोज नाम से प्रकाशित होने लगी, इसे रोज नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका प्रकाशन 1931 है,
यह विपथिका आगे का जो कहानी संग्रह है, विपथिका जिसका प्रकाशन 1937 है, उसमें ये संकलित है। ठीक है, नीचे जगह नहीं है तो हम अगले पेज पर देखते हैं इसे। राही कहानी, राही कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान का है। 1947 में यह प्रकाशित होता है और हंस में, उस समय हंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। सीधे साधे, सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह में बाद में संकलित हुआ। सीधे साधे चित्र में कहानी संग्रह में संकलित हुआ। सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती की कहानी। सिक्का बदल गया, सिक्का बदल गया 1948। सिक्का बदल गया 1948 में प्रकाशित होता है प्रतीक पत्रिका में, याद रखेंगे। प्रतीक पत्रिका में ये राही हंस पत्रिका में, प्रतीक पत्रिका में, बाद में यह बादलों के घेरे में संग्रहित होता है। कहानी संग्रह है कृष्णा सोबती का बादलों के घेरे, जो प्रकाशित होता है 1980 में। चीफ की दावत, चीफ की दावत भीष्म साहनी की कहानी है। चीफ की दावत 1956 में यह आता है। को चीफ की दावत पहला पार्ट में संग्रहित है। जो इनका पहला पार्ट कहानी संग्रह जो, वो भी जो है 1956 में ही आता है, उसमें ये संग्रहित है। परिंदे कहानी निर्मल वर्मा की कहानी है। ठीक है, पाठ्यक्रम में लगी है। 1957 में हंस पत्रिका में प्रकाशित होती है। ठीक है, लेकिन बाद में परिंदे नाम से ही जो संग्रह है, उस जो 1959 में आता है, उसमें ये संग्रहित हुआ, संकलित हुआ। कोसी का घटवार शेखर जोशी की कहानी है। कोसी का, कोसी का घटवार, कोसी का घटवार, कोसी का घटवार शेखर जोशी की कहानी है। 1957 में कल्पना पत्रिका में आती है। कहाँ पे आती है, याद रखेंगे। कोसी का घटवार कल्पना पत्रिका में आती है। बाद में यह 1958 में कोसी का घटवार नाम से ही संग्रहित होता है कहानी संग्रह में। कोसी का घटवार, हमने इस चैनल पे कोसी के घटवार का संपूर्ण विश्लेषण भी दिया है, यदि आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर देख लें। लाल पान की बेगम फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है। लाल पान की बेगम, लाल पान की बेगम 1957 में प्रकाशित होता है। कहाँ प्रकाशित होता है, कहानी नाम से पत्रिका है। कहानी नाम से पत्रिका है, ठुमरी कहानी संग्रह में। ठुमरी कहानी संग्रह में जो 1959 में आता है, उसमें संकलित है। तीसरी कसम, ये भी फणीश्वरनाथ रेणु की ही कहानी है, जो कि 1958 में आती है। और यह कहानी भी जो है ठुमरी में ही संकलित है। लेकिन उससे पहले हम देख लें कि यह पत्रिका किस में आती है, किस पत्रिका में आती है। अपरंपरा नाम से एक पत्रिका थी, उसमें ये तीसरी कसम प्रकाशित हुई थी, और ठुमरी कहानी संग्रह में ही ये जो है संकलित है। पिता कहानी ज्ञान रंजन की है, और यह प्रकाशित होती है 1965 में। ठीक है, फेंस के इधर उधर जो उनका कहानी संग्रह है, उसमें ये प्रकाशित होती है बाद में, और 1968 में। ठीक है, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर हरिशंकर माता दीन चांद पर हरिशंकर परसाई की कहानी है, जो 1970 में प्रकाशित होती है। बाद में यह ठिठुरता हुआ गणतंत्र में संकलित होता है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, इसका भी प्रकाशन 1970 में ही होता है। ठीक है, अमृतसर आ गया, यहाँ हम कहानियों का कालक्रम देख रहे हैं। अमृतसर आ गया, ये भी भीष्म शाहनी की कहानी है, जो 1973 में प्रकाशित हुई थी हंस पत्रिका में, याद रखेंगे। हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इनके बाद में पटरियां, जो इनका कहानी संग्रह है भीष्म साहनी का, जो 1973 में ही आता है, उसमें संकलित है। तो ये रहे हमारे कहानियों के। एक बार फिर से इनका क्रम देख लेते हैं।
एक टोकरी भर मिट्टी 1901 छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में, चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में प्रकाशित होती है, सरस्वती पत्रिका में, दुलाई वाली 1907 में, सरस्वती पत्रिका में, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न प्रेमचंद का 1907 में प्रकाशित होती है कहानी, बाद में 1908 में सोजे वतन में यह संकलित होती है जमाना पत्रिका के माध्यम से। कानों में कंगना 1913 में आता है हिंदू पत्रिका में। उसने उसने कहा था, सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया है, उसने कहा था, उसने कहा था, मैंने बोला था उसने कहा था पर लिखा उसने कहा नहीं। ठीक है। उसने कहा था 1915 में सरस्वती पत्रिका में, आकाशदीप 1928 में प्रकाशित होता है, 1929 भी माना जाता है पर 1928 सही है। आकाशदीप कहानी संग्रह में यह संकलित होता है। अपना अपना भाग्य जनेंद्र का 1929 में, विशाल भारत पत्रिका में आती है। बाद में वातायन जो 1929 में आती है उसमें प्रकाशित होती है। ईदगाह कहानी प्रेमचंद की 1933 में चांद पत्रिका में प्रकाशित होती है। गैंग्रीन जिसे रोज नाम से भी जाना जाता है 1931 में प्रकाशित होता है। अज्ञे की विपथिका कहानी संग्रह में जो 1937 में आती है उसमें संकलित भी है। अगली कहानी राही हमने देखा है 1947 में प्रकाशित होता है हंस पत्रिका में। बाद में यह सीधे साधे चित्र में कहानी संग्रह में संकलित होता है। सिक्का बदल गया कहानी 1948 में प्रकाशित होता है पत्रिक पत्रिका में। बाद में बादलों के घेरे जो 1980 में आता है उसमें प्रकाशित होता है। चीफ की दावत, ये 6 बन गया। बादलों के घेरे का प्रकाशन वर्ष 1980 है। चीफ की दावत 1956 में आती है भीष्म शानी की, पहला पार्ट में संकलित है 1956 में जो आता है। परिंदे 1957 में प्रकाशित होता है हंस पत्रिका में, फिर बाद में परिंदे कहानी संग्रह में 1959 के माध्यम से आता है। कोसी का गढ़वार 1957 में कल्पना पत्रिका में प्रकाशित होता है। 1958 कहानी संग्रह में संकलित है। लाल पान की बेगम 1957 में आता है कहानी पत्रिका में, ठुमरी में संकलित होता है 1959 में। तीसरी कसम 1958 में प्रकाशित होता है अपरंपरा पत्रिका में, फिर ठुमरी में 1959 में यही कहानी प्रकाशित होती है। पिता कहानी 1965 में प्रकाशित होती है। फेंस के इधर उधर में संकलित होती है 1968 में। इंस्पेक्टर मातादीन चांद का चांद पर 1970 में प्रकाशित होती है। ठुठुरता हुआ गणतंत्र में भी कहानी संग्रह के रूप में प्रकाशित होती है। अमृतसर आ गया विश्वसानी का 1973 में हंस में प्रकाशित होती है। इनके पटरियां कहानी संग्रह जो 1973 में ही आती है उसमें फिर ये प्रकाशित होता है। ठीक है। अब हम अगले पेज पे देखेंगे कि ये जो कहानीकार हैं इनकी जो कहानियां हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं, इनके और कौन कौन से कहानी संग्रह है या उनकी कौन सी और कहानियां हैं। ठीक है, राजेंद्र बाला घोष से शुरू करते हैं हम। राजेंद्र बाला घोष, राजेंद्र बाला घोष जिन्हें बंग महिला के नाम से भी जाना जाता है, की कहानियां। तो चंद्रदेव से मेरी बातें आपके पाठ्यक्रम में ही लगी हुई है। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में हमने देखा। कुंभ में छोटी बहू बहू कुंभ में छोटी बहू 1906 में। दान प्रतिदान, दान प्रतिदान भी 1906 में आता है। दुलाई वाली जो हमारे पाठ्यक्रम में भी है, दुलाई वाली 1907 में प्रकाशित होती है। और मुरला, मुरला इनका कहानी संग्रह है 1908 में आता है। दालिया, दालिया 1909 में आता है। तो बंग महिला की कहानियां हैं ये। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 ईस्वी, कुंभ में छोटी बहू 1906, दान प्रतान 1906, दुलाई वाली 1907, मुरला 1908 और दालिया 1909। अगला देखते हैं राधिका रमण प्रसाद सिंह, राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानियां। उनकी कहानियां देखते हैं। कानों में कंगना हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है, अभी हमने बताया, आप बताएं। कानों में कंगना
कानों में कंगना 1913 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इनकी एक कहानी है कुसुमांजलि। कुसुमांजलि जिसका प्रकाशन वर्ष नहीं दिया गया है। गांधी टोपी। गांधी टोपी 1938 में प्रकाशित होती है। सावनी समा। सावनी समा भी 1938 में ही आती है। सावनी समा 1938। बिजली भी इनकी कहानी है। कई बार प्रकाशन वर्ष नहीं पूछे जाते, लेकिन कहानियों का मिलान कहानीकारों से दे दिया जाता है। तो आपको याद रहे, कुसुमांजलि, गांधी टोपी, सावनी समा, बिजली कहानी जो है राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानियां हैं। उसके बाद देखते हैं हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानियां। यहाँ मैं गुलेरी लिख रहा हूँ। गुलेरी की कहानियां। ठीक है। गुलेरी ने चंद्र शर्मा गुलेरी ने केवल 3 ही कहानी लिखी, जिसमें उसने कहा था से वे प्रसिद्ध कहानीकार के रूप में जाने गए। सुखमय जीवन। सुखमय जीवन 1911 में प्रकाशित होता है। बुद्धू का कांटा। बुद्धू का कांटा 1914 में प्रकाशित होता है। फिर महत्वपूर्ण जो पाठ्यक्रम में शामिल है, उसने कहा था 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। सरस्वती पत्रिका में अभी हमने देखा ही। उसके बाद अब हम देखते हैं प्रेमचंद द्वारा रचित प्रमुख कहानियां। कई बार प्रेमचंद की कहानियों का क्रम भी पूछ देता है। प्रेमचंद की कहानियां। यहाँ हम प्रकाशन वर्ष के हिसाब से ही देखेंगे। 2 खंडों में यहाँ कर लेते हैं। ठीक है। बड़े घर की बेटी सबसे पहले आता है। बड़े घर की बेटी। बड़े घर की बेटी 1910 ईस्वी में प्रकाशित होता है। नमक का दरोगा। बड़े घर की बेटी के बाद 1910 के बाद नमक का दरोगा। नमक का दरोगा कब आता है? 1913 ईस्वी में। सौत। इनकी सौत कहानी है जो 1915 में आती है। पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर 1916 में आता है। आत्माराम। ये कुछ कहानियां हैं जो पूछ ली जाती हैं। 1920 में प्रकाशित होता है। बूढ़ी काकी जो बहुत महत्वपूर्ण कहानी है प्रेमचंद की। बूढ़ी काकी भी 1921 में आती है। आत्माराम के बाद 1920, आत्माराम 1920, बूढ़ी काकी 1921, सवा सेर गेहूं। ये सभी महत्वपूर्ण कहानियां हैं जो बहुत चर्चित कहानियां हैं, वही यहाँ पर बताई जा रही हैं। सवा सेर गेहूं 1924। शतरंज के खिलाड़ी। शतरंज के खिलाड़ी। शतरंज के खिलाड़ी 1925। 1925। मंत्र। मंत्र 1928। अलग्योझा। अलग्योझा कहानी 1929। पूस की रात। पूस की रात 1930। सदगति 1930। दो बैलों की कथा। पूस की रात और सदगति एक ही वर्ष आती है, 1930 में। दो बैलों की जोड़ी। बैली यहाँ लिख दिया मैंने, सॉरी। तकनीक मजाक बना देती है। दो बैलों की जोड़ी। दो बैलों की जोड़ी या दो बैलों की कथा जिन्हें कहा जाता है। बचपन में दो बैलों की जोड़ी कहानी पढ़ी थी। दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा 1931 में प्रकाशित हुआ था। ठाकुर का कुआं 1932। ठाकुर का कुआं
1932। ईदगाह और गुल्ली डंडा, ईदगाह प्लस गुल्ली डंडा, इनकी कहानी है जो 1933 में प्रकाशित होती है। यहाँ हम कुछ और कहानियां देख लेते हैं। नशा बड़े भाई, नशा प्लस बड़े भाई, बड़े भाई साहब और दूध का दाम, दूध का दाम, ये सभी जो कहानियां हैं वो 1934 ईस्वी में प्रकाशित होती हैं। कफन जो इनकी आखिरी कहानी है प्रेमचंद की, 1936 में प्रकाशित होती है। तो ये प्रेमचंद की कहानियां हैं। बड़े घर की बेटी 1910, नमक का दरोगा 1913, सौत 1915, पंच परमेश्वर 1916, आत्मा राम 1920, बूढ़ी काकी 1921, सवा सिर गेहूं 1924, शतरंज के खिलाड़ी 1925, मंत्र 1928, अलगोजा 1929, पूस की रात 1930, सदगति 1930, दो बैलों की कथा 1931, ठाकुर का कुआं 1932, ईदगाह और गुल्ली डंडा 1933 में प्रकाशित हुआ। ठीक है। नशा, बड़े भाई साहब, दूध का दाम 1934 ईस्वी, कफन 1936 ईस्वी। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह, जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह। अब हम कहानी संग्रह ही देखेंगे क्योंकि कहानियों का प्रकाशन वर्ष इस ढंग से नहीं है। जयशंकर प्रसाद के, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर, जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह, कहानी संग्रह ही यहाँ पर मिलान के लिए आ सकते हैं। छाया, छाया 1912 ईस्वी, प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप हमने बताया 1928, आकाशदीप 1928, आंधी 1931 ईस्वी, 1931 ईस्वी, इंद्रजाल याद रखें 1936 ईस्वी। ठीक है। ये प्रसाद की कहानी संग्रह है। छाया 1912 में आता है, प्रध्वनि 1926, आकाशदीप 1928, आंधी 1931, इंद्रजाल 1936। सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, इसको फिर से लिख देता हूँ। सुभद्रा कुमारी चौहान, जन्मकाल याद करें, पीछे हमने बताया है। बिखरे मोती, बिखरे मोती 1932 ईस्वी, उन्मादिनी, उन्मादिनी 1934 ईस्वी, सीधे साधे चित्र, राही इसी में संकलित है, राही कहानी, सीधे साधे चित्र जो 1947 ईस्वी में प्रकाशित होता है। अगले पेज पर हम देखते हैं जैनेन्द्र की कहानी संग्रह, जैनेन्द्र कुमार नाम से, जैनेन्द्र कुमार के कहानी संग्रह। फांसी, फांसी कहानी संग्रह इनका पहला है जो 1929 में आता है। वातायन, वातायन भी 1929 या कहीं कहीं 1930 भी माना जाता है। नीलम देश की राजकन्या, नीलम देश की राजकन्या 1933 में प्रकाशित होता है। एक रात,
एक रात, जो यहाँ महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है वही बताए जा रहे हैं। एक रात 1934, ताकि आपको इनकी कहानी संग्रह भी याद रहे। तो मिलान में अगर आता है कि ये किस कहानीकार का है तो भी आप कर लें, और फिर ये सीरियल वाइज जो आपको लिखाए जा रहे हैं, जो बताए जा रहे हैं, उनसे भी आप एक गेस कर सकते हैं कि हाँ, नीलम देश की राजकन्या के बाद एक रात लिखा गया था। कुछ इस ढंग से भी याद हो जाए तो बेहतर होगा। पाजेब बहुत महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है जयनंद कुमार का, 1942 में आता है। ध्रुव यात्रा, ध्रुव यात्रा 1944 में आता है। जयसंधि, जयसंधि 1949 में प्रकाशित होता है। ठीक है, अज्ञे की कहानी संग्रह देख लेते हैं यहाँ पर। अज्ञे के कहानी संग्रह, अज्ञे की कहानी संग्रह, इनका पहला कहानी संग्रह है विपथगा, विपथगा, जो हम देखे हैं 1937 में। रोज कहानी इसी में संकलित है। परंपरा, परंपरा 1940। शरणार्थी, शरणार्थी 1948। जयदोल, ये सब प्रश्न आ चुके हैं, इनके क्रम लगाने के, तो आप ध्यान रखेंगे। जयदोल 1951 ईस्वी। ये तेरे प्रतिरूप, ये तेरे प्रतिरूप, ये तेरे प्रतिरूप, जो उनका अपना अपना अजनबी जो 1961 में आया था, ये तेरे प्रतिरूप जो कहानी संग्रह, ये भी 1961 में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, अगले पेज पर हम देखते हैं भीष्म साहनी के कहानी संग्रह। भीष्म साहनी के कहानी संग्रह, भीष्म साहनी के कहानी संग्रह। भाग्य रेखा, ये प्रश्न भी आ चुके हैं। भीष्म साहनी की कहानी संग्रह से प्रश्न आ चुके हैं, मिलान में भी आ चुके हैं, और व्यवस्थित करने के लिए भी प्रकाशन वर्ष के अनुसार आ चुके हैं। याद रखें, ध्यान रखें, इस ढंग से याद रखें कि इसे याद हो जाए। भाग्य रेखा 1953 पहला कहानी संग्रह है इनका। पहला पाठ, पहला पाठ, पाठ, पहला पाठ 1957 में आता है। भटकती राख 1966, कब है? भटकती राख 1966। पटरियां 1973, अभी हमने बताया है कि अमृतसर आ गया कहानी इसी में संकलित है। पटरियां 1973। वांगचू, वांगचू, या इसे ऐसे भी लिखते हैं वांगचू, वांगचू 1978 में प्रकाशित होता है। शोभा यात्रा, शोभा यात्रा 1981। पाली 1988, 10 साल बाद डायन कहानी संग्रह आती है। सबसे आखिर में डायन कहानी संग्रह इनकी आती है 1998 ईस्वी में। ठीक है, तो ये भीष्म साहनी के कहानी संग्रह रहे। अगला देखते हैं फणीश्वरनाथ रेणु के कहानी संग्रह। फणीश्वरनाथ रेणु, फणीश्वरनाथ रेणु के कहानी संग्रह। सबसे पहला कहानी संग्रह जिसमें 2 कहानियां पाठ्यक्रम की लगी हुई है, ठुमरी। कौन कौन सी? लाल पानी की बेगम और तीसरी कसम। कब आती है? 1959 ईस्वी में ठुमरी प्रकाशित होती है। आदिम रात्रि की महक, आदिम रात्रि की महक, कई बार पूछा जाता है कि आदिम रात्रि की महक किस विधा की रचना है, तो कहानी विधा की रचना है। ये कहानी संग्रह है का आदिम रात्रि की महक 1967 ईस्वी। अग्निखोर 1973, अग्निखोर, ठीक है, अग्निखोर 1973। एक श्रावणी दोपहर की धूप, इस प्रश्न, यहाँ से भी प्रश्न बन चुका है, यह किस विधा की रचना है? एक श्रावणी दोपहर की धूप,
दोपहर की धूप 1984। यह कहानी विधा की रचना है, याद रखेंगे। तो ये फणीश्वरनाथ रेणु ठुम के कहानी संग्रह है। ठुमरी जो पहला कहानी संग्रह है 1959, आदिम रात्रि की महक 1967, अग्निखोर 1973, एक श्रावणी, दोपहर की धूप 1984। यहीं पर देख लेते हैं निर्मल वर्मा के कहानी संग्रह। निर्मल वर्मा के कहानी संग्रह, ठीक है। चार ही कहानी संग्रह हैं जो महत्वपूर्ण है। परिंदे, परिंदे हमने देखा 1959 ईस्वी में प्रकाशित होता है। उसके बाद जलती झाड़ी, जलती झाड़ी 1965, जलती झाड़ी 1965। उसके बाद कौवे और काला पानी, कौवे और, कौवे ऐसे ही लिखा है, कौवे और काला पानी 1983, 1983 में आता है। फिर सूखा तथा अन्य कहानियां, सूखा तथा अन्य कहानियां, ये 1995 में प्रकाशित होता है। तो ये निर्बल वर्मा के कहानी संग्रह रहे, ये फणीश्वरनाथ रेणु के कहानी संग्रह, ये विश्व साहनी के कहानी संग्रह। अगले पेज पर हम देखते हैं शेखर जोशी, ज्ञान रंजन, कृष्णा सोबती, ये तीन बचे हुए कहानीकार हैं। इनके कहानी संग्रहों को देखेंगे। शेखर जोशी, शेखर जोशी के कहानी संग्रह। कोसी का घटवार, अगर मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि मैं लिख रहा हूँ तो आप वीडियो स्पीड फास्ट करके देख सकते हैं। कोसी का घटवार 1958 ईस्वी में। साथ के लोग, साथ के लोग 1978, साथ के लोग, साथ के लोग प्रकाशित होता है 1978 में। हलवाहा, हलवाहा 1981 में। मेरा पहाड़ जो महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है, इनका चर्चित कहानी संग्रह है, पहाड़ी अंचल से आते हैं और इन्होंने कहानी संग्रह लिखा। मेरा पहाड़ 1989 में प्रकाशित होता है। ज्ञान रंजन की कहानियां देख लेते हैं, यानी कहानी संग्रह ज्ञान रंजन के कहानी संग्रह। ज्यादा नहीं, बस तीन कहानी संग्रह देखेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। हमने देखा जो हमारे यहाँ पर ये सिलेबस में लगे हैं, ये भी फेंस के इधर उधर की जो कहानी पिता है वो पाठ्यक्रम में लगी है। जो हमने बताया है कि यह 1968 में प्रकाशित होता है। पिता कहानी कब प्रकाशित होती है, याद करिए। क्षणजीवी, क्षणजीवी 1977। सपना नहीं, सपना नहीं कहानी है जो 1977, दोनों कहानियां इनकी 1977 में क्षणजीवी और सपना नहीं प्रकाशित होती हैं। कृष्णा सोबती की एक ही कहानी संग्रह बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्णा सोबती जो हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है। बादल, बादलों के घेरे, बहुत महत्वपूर्ण कहानी है और इसी नाम से कृष्णा सोबती का कहानी संग्रह भी है 1980। हमने बादलों के घेरे कहानी का पाठ जो है अपने इस चैनल पर डाल रखा है, यदि आपने नहीं सुना है तो उसे आप जरूर सुने। बहुत ही दिलचस्प कहानी है, एक अधूरे प्रेम की कहानी है। तो साथियों ये रहे कहानियों के कालक्रम, उनके कहानीकारों के जन्मकाल और उनकी अन्य कौन सी कहानियाँ कहानी संग्रह हैं, उन सभी का प्रकाशन वर्ष के अनुसार एक हमने एक नोट्स टाइप में आपको दे दिया है। तो आप चाहे इसे लिख कर याद करें, चाहे ये देख कर याद करें, चाहे कैसे भी याद करें, पर ये बहुत महत्वपूर्ण है जो आपकी एग्ज़ाम के लिए है। अगर आपको मेरा यह वीडियो और मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।
ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।